नवरात्र में गरबे में मुसलमानों की एंट्री पर भी गैर हिंदुओं की एंट्री पर विवाद हो गया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए गरबा लव जिहाद का अड्डा है। गरबे में एंट्री को लेकर विवाद, नॉन हिंदूज की एंट्री ना हो गरबे में। उन्होंने अगर है भी तो कलावा वगैरह चेक किया जाएगा, आईडीज चेक की जाएगी। लेकिन नितेश राणे कह रहे हैं, यहां तक कह दिए कि अगर गरबा पंडाल में ऐसे लोग मिले तो उनका वहीं धर्मांतरण कर देना चाहिए। नितेश राणे ने कहा कि जैसे डांडिया खेलनी है वो हिंदू बनकर खेले। नितेश राणे, एक बार सुनाइए नितेश राणे ने क्या कहा। यदि तुम्हारे धर्म में ही लिखा नहीं है कि बाबा तुम जाके कोई मूर्ति पूजा कर सकते हो, तो फिर तुम्हारा डांडिया में और नवरात्र में क्या काम। तो जो मांग हमारे विश्व हिंदू परिषद ने की है उसको पूरा हमको हिंदू राष्ट्र के हिसाब से वो अति योग्य मांग है। इस तरीके के कोई भी जिहादी मानसिकता के लोग अगर हमको वहां देखेंगे, क्योंकि इनके लिए हमारे लिए त्योहार है, हमारे लिए वो हिंदी संस्कृति है, उनके लिए वो लव जिहाद का अड्डा है। बाहर उनका असली नाम होगा असलम या आमिर। अपने नवरात्र में खेलने वक्त, डांडिया खेलने वक्त खुद का नाम हिंदू नाम रख देंगे। उधर मध्य प्रदेश के भोपाल में गैर हिंदुओं को गरबा पंडाल में एंट्री रोकने के लिए होर्डिंग्स लगने शुरू हो गए। ये देखिए, ये बगल में होर्डिंग आपको नजर आ रहे हैं, सख्त मना है। होर्डिंग पर लिखा है कि पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है। हालांकि ये भाषा नहीं लिखनी चाहिए। वो लिखने की पकड़े गए तो घर वापसी कराई जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं विश्वास सारंग, उन्होंने कहा कि सिर्फ सनातनी ही गरबा में जाए और जो लोग नकली कलावा पहनकर गरबा पंडालों में जाते हैं तो वहां जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। नितेश राणे भी कह रहे हैं कि अगर दिखेंगे तो वे धर्म परिवर्तन करा देंगे। विश्व हिंदू परिषद ने भी कहा कि लोगों के आधार कार्ड देखकर गरबा पंडालों में एंट्री दी जाए। इसके अलावा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने भी कहा है कि गरबा पंडालों में दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री बैन करने के लिए मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखें। जिस तरह सनातनी हिंदू हज यात्रा में नहीं जाते, ठीक वैसे ही मुसलमानों को गरबा में नहीं आना चाहिए। बाबा बागेश्वर ने क्या कहा, सुनिए। बाबा बागेश्वर का बयान फिर मचा घमासान। जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए। जो कभी कोई लव जिहाद में फंसाएगा, कभी किसी और तरकीब से फंसाएगा और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गरबा पंडालों में गैर सनातनियों की एंट्री पर भड़के बाबा। वहाँ भगवा रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी एक ऐसी फौज तैयार करके कट्टरपंथियों की वो भारत में छोड़ना चाहते हैं, भारत में फैलाना चाहते हैं। बाबा बोले, हम हज पर नहीं जाते, वो गरबा में क्यों आएंगे। देखिए, जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। नवरात्रि पर गरबा पंडालों में मुस्लिम समुदाय के युवकों की एंट्री के मुद्दे पर बाबा बागेश्वर ने ऐसा बयान दिया जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। गरबा पंडालों में गैर सनातनियों की एंट्री और इसको लेकर होने वाले विवादों के बाद इस बार देश के कई शहरों में गरबा पंडालों में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए आधार कार्ड दिखाना जरूरी कर दिया गया है ताकि कोई अपनी पहचान छिपाकर गरबा पंडालों में प्रवेश न कर सके। तो वहीं इस मुद्दे पर बाबा बागेश्वर ने भी गैर सनातनियों के गरबा पंडालों में आने पर आपत्ति जताई थी। बाबा बागेश्वर ने साफ कहा कि जब हम उनके हज पर नहीं जाते तो फिर वो हमारे गरबा पंडालों में क्यों आएंगे। देखिए, जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी एक ऐसी फौज तैयार करके कट्टरपंथियों की वो भारत में छोड़ना चाहते हैं, भारत में फैलाना चाहते हैं। इससे टकराव बढ़ेगा और इससे देश का कोई भला नहीं होगा, बल्कि देश का नुकसान होगा। एक तरफ बाबा बागेश्वर ने मुसलमानों की एंट्री का विरोध किया तो वहीं एमपी बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी कहा कि गरबा पंडालों में दूसरे धर्मों के वही लोग आए जो घर वापसी करना चाहते हैं। जबकि समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने मुस्लिम युवकों से ये कहकर गरबा पंडालों में न जाने की अपील की कि उन्हें लव जिहाद के आरोप में फंसा दिया जाएगा।
इनको ये लगता है कि उनके माँ बाप से कोई भूल हो गई है और वो गलत धर्म में पैदा हो गए और वो हिंदू बनना चाहते हैं, तो गरबा में आए, माथे पर तिलक लगाएं, माँ का प्रसाद खाएं, आरती उतारें, धोती कुर्ता पहनकर आएं और अपनी बहन को भी लेकर आए, अपने भाई को भी लेकर आए, अपनी माँ को भी लेकर आए, अपने चाचा को भी लेकर आए, अपने बाप को भी लेकर आए, और भी जितने नाते रिश्तेदार गरबा करना चाहते हैं, देवी माँ की आराधना प्रार्थना करना चाहते हैं, सनातन धर्म स्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि सबका डीएनए तो हिंदू ही है। कि मुसलमान बच्चों को, मुसलमान नौजवानों को हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समझना चाहिए। वक्त बहुत ख़राब है। जो कभी कोई लव जिहाद में फंसाएगा, कभी किसी और तरकीब से फंसाएगा और ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी।